हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडीज। तो जिस तरीके का आपको पता है कि कल हमारे जेईई मेन पेपर 2 बेसिकली कहे तो जेईई मेन 2023 के डेट्स अवेलेबल हो चुके हैं, कब आपके एग्जाम्स आएंगे और आपके एप्लीकेशन फॉर्म भी अवेलेबल हो चुके हैं 15 दिसंबर से। तो आज की जो वीडियो होने वाली है, आज की वीडियो में डिटेल एक्सप्लेन करूंगा कि जेईई मेन पेपर 2 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या रूल्स इस बार नए आए हैं, क्योंकि कोविड-19 के कारण 2 साल से बहुत डिस्टरबेंस चल रही थी इनके रूल रेगुलेशन में। लेकिन इस बार बेसिकली कहे तो बैक टू जो रूल्स थे, जो पुराने रूल्स थे वो वापस से आ चुके हैं। जो कोविड के टाइम में बहुत सारी चेंजेस हुए थे 12th के परसेंट में, ये सारी चेंजेस जो है वो हटा दी गई है। तो आज की वीडियो में डिटेल उसी के बारे में बात करेंगे कि क्या रूल रेगुलेशन रहने वाला है आपके जेईई मेन पेपर 2 2023 का, और उनके क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। ठीक है, इन सब के बारे में आज की वीडियो होने वाली। तो वीडियो लास्ट तक देखना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस तरीके से इस बार कौन कौन से डेट को पेपर हो रहे हैं, इन सारी चीजों, कब आपको पेपर का रजिस्ट्रेशन करना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म कब से अवेलेबल है। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो आपका अवेलेबल है वो है 15 दिसंबर से लेकर के 12 जनवरी तक। ठीक है, 12 जनवरी तक आपके पास ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का जो सबमिशन का वो लास्ट जो कहते हैं एप्लीकेशन फॉर्म का जो लास्ट डेट है वो आपका होने वाला है 12 जनवरी से। ठीक है, 12 जनवरी आपका लास्ट डेट होगा फॉर एप्लीकेशन फॉर्म। अगर मैं लास्ट पेमेंट की बात करूं तो पेमेंट भी आपका 12 जनवरी 2023 में 11:50 PM तक आपको कंप्लीट कर देना है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि आपका सिटीज, जो भी सिटीज में आपको पेपर देने जाना होगा, उसका जो अनाउंसमेंट है, जो अभी आपका एडमिट कार्ड में आपके सेंटर्स पड़ेंगे, उसकी अनाउंसमेंट आपके पार्टिकुलर हर एक बच्चे की सिटीज बता दी जाती है। वो आपकी 2nd वीक ऑफ जनवरी में आ जाएगी और 3rd वीक ऑफ जनवरी में आपके एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, 3rd वीक ऑफ जनवरी में एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएंगे। जो एग्जामिनेशन के डेट हैं, जो भी मेरे बीआर के स्टूडेंट हैं उन्हें मैं बता दूं, उनका जो एग्जामिनेशन का डेट है वो 24 या 25 को होने वाला है। ठीक है, पहले पेपर बीआर का होता है। ठीक है, तो 24-25 वो अपना लास्ट समझे कि उस दिन तक हमें प्रिपरेशन करना है अपनी। अगर मैं लैंग्वेजेस की बात करूं तो इन 30 लैंग्वेजेस में आपके पेपर होने वाले हैं। आप जिस भी लैंग्वेज में देना चाहते दे सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बीआर की स्कोरिंग की बात करूं कि कौन कौन सब्जेक्ट्स कितने स्कोर, अगर मैं बीआर में मैथ की पार्ट करूं तो मैथ आपके टोटल 2 पार्ट में डिवाइड होंगे, एक 20 क्वेश्चन, एक 30 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन जो है वो हमारा एमसीक्यू रहेगा। ठीक है, और ये हमारा न्यूमेरिकल बेस रहेगा। ठीक है, न्यूमेरिकल बेस के 10 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको 5 टेक करने होंगे और 5 आपके निगेटिव मार्किंग भी रहेंगे। ठीक है, अभी सब कुछ मैं खुद दिखा दूंगा कि कहाँ लिखा हुआ है कि निगेटिव मार्किंग रहेगा कि नहीं रहेगा। एप्टीट्यूड में टोटल आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे, और ड्राइंग में मैं बात करूं तो ड्राइंग में आपके टोटल 2 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल आपके पास 82 क्वेश्चन रहेगा, और आपके पास 3 घंटे का टाइम रहेगा, 3 आवर्स का टाइम रहेगा। 2 शिफ्ट में आपका पेपर होने वाला है, एक 9 से लेकर के 12 PM तक, और दूसरा हमारा होने वाला 3 PM to 6 PM तक। 2 शिफ्ट में पेपर होंगे। ठीक है, और मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारा नया क्रैश कोर्स है जेईई मेन पेपर 2 के लिए वो रिलीज हो चुका है। उसमें उसके जो कॉस्ट है वो 3500 ही है। जो भी बच्चे क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, क्लासेस स्टार्टिंग फ्रॉम 20 क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 35 दिन रहेगा, और 35 दिन के अंदर हमें ये प्रॉपर सिलेबस, जो हमारा सिलेबस है वो हमें 100% कंप्लीट करना पड़ेगा। इसमें आपको आर्ट्सोशियन की सारी फैसिलिटीज मिलेगी 3500 में। लाइव क्लासेस भी मिलेगा, मॉक टेस्ट भी मिलेगा, और जो हमारा स्टडी मटेरियल है वो भी आपको मिलेगा। और जो अगर रिजल्ट की बात करें, जो हमारा 100% रिजल्ट देने का सीन है वो भी आपको मिलेगा। अगर आप हमारे रिजल्ट देख सकते हैं, एसपीए दिल्ली के हमने पिछली बार 2 स्टूडेंट एसपीए दिल्ली, 2 स्टूडेंट एसपीए भोपाल, 2 स्टूडेंट एसपीए विजयवाड़ा, इवन जामिया, सीसीए, वीएनआईटी नागपुर, एमएनआईटी भोपाल, एमएनआईटी जयपुर और एनआईटी पटना जैसे कॉलेजेस में हमने पिछली बार रिजल्ट दिया है। तो जो भी बच्चा क्रैश कोर्स हमारी ज्वाइन करना चाहता है 35 डेज का 3500 में,
आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। एक गूगल फॉर्म का आपको उसे कंप्लीट करना है रजिस्ट्रेशन। हमारे टीम मेंबर्स आपसे कंसल्ट कर देंगे और आपकी क्लासेस 20 तारीख से चालू हो जाएगी, ठीक है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है आपके जेईई मेन का। कुछ मैंने इंफॉर्मेशन बुलेटिन से मार्क कर रखा है, जब मैंने इसे रीड किया तो मैं एक एक चीज आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। सबसे पहली बात कि जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन है वो 15 से लेकर के 12 जनवरी तक होगा। ये भी बात मैंने आपको बता दी। 12 जनवरी को लास्ट आप 11:50 तक आप अपना पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में आपके एरिया का जहां भी आपका पेपर होने वाला है वो एरिया आ जाएगा आपका। अगर मैं थर्ड वीक में बात करूं तो थर्ड वीक में आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे और जो आपके पेपर का डेट होने वाला है फॉर BR वो 24-25 के बीच में होने वाला है। कहां पे जाकर के आप क्वेश्चन पेपर जो आंसर की है वो आपकी NTA की वेबसाइट पे जाकर के आपकी रिलीज होगी, ठीक है। सेशन 2 का भी डेट्स यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। सेशन 2 के जो डेट्स है वो 7 फरवरी से लेकर के 7 मार्च के बीच में आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसके जो एग्जामिनेशन डेट होंगे वो आपके अप्रैल में 6 से 7 होंगे, मतलब 2 महीने बाद आपका दूसरा पेपर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको प्रिपरेशन अपनी तेज करनी है, ठीक है। अगर मैं BR की बात करूं तो BR के भी ऐसे 3 घंटे का पेपर होने वाला है, लेकिन जो बच्चे BR के साथ बी प्लानिंग का भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे उनका जो टाइम पीरियड होने वाला है वो 3.5 घंटे का होने वाला है एग्जाम देने के लिए, ठीक है। तो और ये जो पेपर आपका होने वाला है वो आपके 2 सेशन में पेपर होने वाले हैं, ठीक है। 2 शिफ्ट में होने वाले हैं, एक फर्स्ट शिफ्ट एक सेकंड शिफ्ट। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि भैया एप्लीकेशन फीस क्या है। तो अगर आप BR जनरल कैटेगरी से बीटेक अगर आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म भर रहे हैं तो आपका जो एप्लीकेशन फीस होगा वो आपका होगा जाकर के 1000 रुपीज। अगर आप सिर्फ और सिर्फ BR का भर रहे हैं तो आपका जो कॉस्ट होगा वो 1000 रुपीज होगा। आउटसाइड जो इंडिया है उनका 5000 रुपीज होगा। आप देखो बहुत सारे बच्चे होंगे जो पेपर 1 का भी भरेंगे और 2A का भी भरेंगे तो उनका 2000 रुपीज फीस होगा। BE बीटेक BR का और बी प्लानिंग जो भरेंगे उनका भी यहाँ पे 2000 डिफरेंट कैटेगरीज में लिखा हुआ है। जनरल, OBC, EWS और OBC NCL जो मेल होगा उसका इतना फीस होगा, फीमेल इतना, और SC ST PWD का मेल और फीमेल का फीस इतना। तो ये फीस स्ट्रक्चर है। इसको मैं एज अ स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लेता हूँ। ये मैं आपके ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दूंगा तो आप इसका ले सकते हो। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। इस बार जो पेपर आपका होने वाला है वो टोटल 2 सेशंस में होने वाला है। अभी तक सिर्फ और सिर्फ 2 सेशंस डिफाइन किए गए हैं। एक आपका जनवरी में होने वाला है और दूसरा आपका अप्रैल में होने वाला है, ठीक है। दो सेशंस आपके हैं। अगर मैं पेपर 2 की बात करूं तो पेपर 2 में आपके MCQ क्वेश्चंस, मैथ में MCQ और न्यूमेरिकल वैल्यू, मैंने पहले ही बताया आपके 20 क्वेश्चन जो आएंगे वो आपके MCQ होंगे, ठीक है। और न्यूमेरिकल वैल्यू वाले आपके टोटल 10 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। अगर मैं एप्टीट्यूड सेक्शन की बात करूं तो एप्टीट्यूड सेक्शन पूरा आपका MCQ होने वाला है। अगर मैं ड्राइंग सेक्शन की बात करूं, ड्राइंग टेस्ट की, तो ड्राइंग टेस्ट इसमें आपके 2 क्वेश्चन पेपर आने वाले हैं और A4 पेपर आपको वहीं पे मिलेगा जिसपे आपको ड्राइंग करनी है। जो भी ड्राइंग की सिलेबस होगी, सिलेबस पे भी मैं आपको बता दूं कि हमारे सारे टॉपिक्स रेडी हो चुके हैं। कल से परसों तक आपको सिलेबस पे भी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। सेक्शन A और सेक्शन B का स्कोरिंग डिवीजन क्या है। अगर मैं मैथ की बात करूं तो एक 20 क्वेश्चन का आपको दिखेगा, एक 10 क्वेश्चन का दिखेगा। जो आपका टोटल 100 मार्क्स का मैथ सेक्शन होने वाला है, जिसमें से मैंने आपको बता दिया था कि आपको सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन करने हैं और इसके 20 क्वेश्चन करने हैं। मैं पहले ही बता दूं आपके पास सेक्शन A और सेक्शन B दोनों में निगेटिव मार्किंग है। अगर कोई बच्चा ऐसा सोच रहा है कि सेक्शन मैथ के सेक्शन B में निगेटिव मार्किंग नहीं है तो ऐसा बात नहीं है, निगेटिव मार्किंग उसमें भी है। अब हम अगर एप्टीट्यूड सेक्शन की बात करें तो आपके टोटल 50 क्वेश्चन होने वाले हैं जो कि 200 नंबर के होने वाले हैं, और ड्राइंग का जो 2 क्वेश्चन होने वाला है वो आपका 100 नंबर का होने वाला। टोटल 82 क्वेश्चंस आपके होंगे जो कि टोटल 400 मार्क्स के होंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करें जो MCQ क्वेश्चन है उसमें अगर आप सही स्कोर करते हो तो +4 मार्क्स मिलेगा। अगर आप उसे गलत करते हो तो आपको निगेटिव मार्किंग एज अ -1 स्कोर हो जाएगा। जो भी आपका ओवरऑल स्कोर होगा उससे आपके 1 मार्क्स काट लिए जाएंगे, और आप अगर उसे अटेम्प्ट नहीं करते हो तो आपके 0 मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं ड्राइंग के 2 क्वेश्चन की बात करूं तो दोनों क्वेश्चन आपके 50-50 मार्क्स के होंगे, ठीक है।
सेम वही प्रोसेस आपका बी प्लानिंग में फॉलो होगा, सिर्फ और सिर्फ बी प्लानिंग में ड्राइंग का सेक्शन हटा करके एक प्लानिंग का सेक्शन ऐड कर दिया जाता है, जो कि 25 क्वेश्चन का रहता है, 100 मार्क्स का रहता है, तो टोटल 400 स्कोर का ही रहता है। और जो बच्चे बी प्लान और बी आर्क दोनों लेते हैं उनको ये भी क्वेश्चन करना होता है, ये 25 क्वेश्चन भी करना होता है और ड्राइंग के क्वेश्चन भी करने होते हैं, उनको ये सारी चीजें करनी होती है। दोनों का पेपर साथ में होता है। मैं पहले बता दूं, बी प्लानिंग और बी आर्क का पेपर साथ में होता है। उसका जो मैथ सेक्शन और एप्टीट्यूड सेक्शन रहता है वो साथ में होता है, और ड्राइंग और बी प्लानिंग दोनों के पेपर दे दिए जाएंगे। अगर आप बी प्लान और बी आर्क दोनों का फॉर्म भर रहे हो तो दोनों के पेपर आपको दे दिए जाएंगे। आपको ड्राइंग भी करना है, साथ में बी प्लानिंग भी करनी है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि 30 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं फॉर बी प्लानिंग पेपर के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखो टाइम पीरियड भी आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं पेपर 2 की बात करूं, नॉन पीडब्ल्यूडी क्या होता है, फिजिकली जो चैलेंज पर्सन होते हैं, पीडब्ल्यूडी एक कैटेगरी है, उनको 4 घंटे टाइम मिलता है। और जो सिर्फ और सिर्फ मैथ एप्टीट्यूड टेस्ट और ड्राइंग टेस्ट दे रहे हैं, मतलब बी आर्क दे रहे हैं, उनको 3 घंटे का टाइम मिलेगा, ठीक है। अगर बी प्लानिंग का सिर्फ कोई बच्चा फॉर्म भर रहा है, जैसे मैथ एप्टीट्यूड टेस्ट प्लानिंग और बेस क्वेश्चन, उनको भी सिर्फ 3 घंटे का टाइम मिल रहा है। अगर कोई बच्चा मैथ एप्टीट्यूड टेस्ट ड्राइंग टेस्ट और प्लानिंग वाले क्वेश्चन सब कर रहा है, तब जाकर के उनको 3.5 घंटा मिलेगा। मतलब अगर आप बी पेपर 2A और 2B का साथ में फॉर्म भरते हो तब आपको 3.5 घंटा मिलेगा पेपर देने के लिए। अगर आप पेपर सिर्फ 2 भर रहे हो तब भी आपको 3 घंटा, अगर आप पेपर 2B भर रहे हो तब भी आपको सिर्फ और सिर्फ 3 घंटा, ठीक है। अब बात करते हैं कैटेगरीज की। देखो हर कैटेगरीज की अपनी अपनी सीट रिजर्वेशन होती है। तो अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो इसमें आपको 10% सीट रिजर्वेशन मिलता है। अगर मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो इसमें आपको 27 मिलेगा। अगर मैं एससी एसटी की बात करूं तो 15%, और शेड्यूल ट्राइब की बात करूं तो 7.5%, और पीडब्ल्यूडी की बात करूं तो 5% आपको सीट रिजर्वेशन देखने को मिलता है जेईई मेन पेपर 2 में। जेईई मेन बेसिकली कहें तो जेईई मेन में या फिर जेईई मेन पेपर 2 में, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एग्जिबिलिटी क्राइटेरिया। बेसिकली एग्जिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, तो मैं आपको बता दूं, जो पहले चलता था 75% फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 75% मार्क्स चाहिए, ओवरऑल 75% उनके होने चाहिए 12th में, तभी वो किसी एनआईटी, आईआईटी और सीआईएफटीएस कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे फॉर जेईई मेन पेपर 2। अगर वो एससी और एसटी कैंडिडेट से है तो वो 65% के लिए उनके एलिजिबल है। देखो एक चीज इसमें रिमाइंडर बच रहा है नोट्स, वो मैं बाद में आपको चेक करके बता दूंगा कि टॉप 20% है कि नहीं। जैसे पार्टिकुलर स्टेट में अगर 80% टॉप गया है तो उसके टॉप ही 20% होंगे, तो 60% ऐसे करके हमारे टाइम में ये फॉर्मूला था। अभी इस बार मैं सर्च कर लेता हूं, अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं एज अ वीडियो आपको बता दूंगा कि ऐसा कोई अपडेट आया कि नहीं आया। और दूसरा एक चीज और है कि जो भी सीओई की तरफ से गाइडलाइंस बनाए गए हैं फॉर, जैसे कि 50% आपको पीसीएम में चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो ये सारे गाइडलाइंस भी फॉलो होंगे। यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि लिख दिया गया है कि जो भी एडमिशन पॉलिसीज हैं अनाउंस बाय द जो भी अथॉरिटी है, उससे अगर कोई एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है तो प्लीज उसके वेबसाइट पे जाकर के एडवाइस टू सेटिस्फाई देमसेल्फ अबाउट देयर एलिजिबिलिटी ऑफ एडमिशन, उनकी वेबसाइट पे जाइए और जाकर के प्रॉपर तरीके से आप विजिट करके सेटिस्फाई हो जाइए, ठीक है, फॉर एडमिट। क्योंकि ये जो एडमिशन के टाइम में आपको इन सब चीजों को फॉलो किया जाएगा, द फॉलो एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ठीक है। एडमिशन के टाइम में ये सारी चीजें फॉलो की जाएगी, आपको उनके वेबसाइट पे जाकर के देख लेनी है, ठीक है। पासिंग क्वालिफिकेशन एग्जाम, अगर मैं बीआर की बात करूं तो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और आपको पता ही है कि जो एडमिशन का प्रोसेस होता है वो जोसा और सीसैप कराती है, तो एडमिशन जब आएगा तब हम बात करेंगे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ रूल्स के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या रूल्स फॉलो होंगे आपके। ये डिफरेंट इसी पीडीएफ में आपके डिफरेंट कैटेगरीज के सर्टिफिकेट्स वगैरह दिए गए हैं। अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स नहीं है तो एज अ डिक्लेरेशन आप ये सारी चीजें जमा कर सकते हो, ठीक है। तो सारे बच्चे अपनी अपनी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। ज़्यादा सर्टिफिकेट्स के फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं। ये पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो जो भी बच्चे हैं इसे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है।